अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल आर लर्निंग स्कूल। 8 सितंबर को एक बच्चे का एमडी कैट का पेपर हुआ था। उसे मैंने बोला था कि अपना वॉइस नोट सेंड कर दे, लेकिन उसने बोला कि नहीं, वॉइस नोट नहीं सेंड कर सकता। उसने जनरल मुझे लिख के बता दिया और ख़ुद बताया कि ये जो कुछ भी हुआ, तो वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि पेपर उसका कैसा हुआ, क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें उसको रिक्वायर्ड थी। सबसे पहले उसका रिपोर्टिंग टाइम था, सेकेंड टाइम उसका पेपर था 8 सितंबर को। फैसलाबाद सेंटर था, रिजेंसी ग्रैंड। तो 8 सितंबर को उसका पेपर था। तो सबसे पहले वो रिपोर्टिंग टाइम जब था वो वहाँ पे पहुँचा है। रिपोर्टिंग टाइम जब स्टार्ट हुआ है, मतलब रिपोर्टिंग टाइम तक उन्होंने एंटर कर लिया। उनको एंटर करने के बाद सबसे पहले उनका CNIC चेक हुआ। उसका CNIC उसके पास मौजूद था, इसलिए उसको अंदर जाने की इजाज़त मिल गई। लेकिन उसने बताया कि वहाँ पे एक तो बच्चे ऐसे थे जिनका CNIC मौजूद नहीं था उनके पास। तो उनके पास उनके फादर का जो CNIC था, उनके फादर का CNIC तो मौजूद था उनके पास, लेकिन उसकी कॉपी थी, ओरिजिनल नहीं था। तो उन्होंने, वो बच्चा टोबा का था, शायद किसी करीबी इलाके का नहीं था, थोड़ी दूर का ही था। तो उन्होंने उस बच्चे से बोला कि अपना CNIC अपने घर से मंगवाए, फादर का CNIC, ओरिजिनल CNIC कार्ड अपने घर से मंगवाए। तो उसने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि मैं नहीं मंगवा सकता। तो उन्होंने थोड़ी बहुत वेरिफिकेशन के बाद उससे उसका फ़ोन नंबर मांगा, फिर उसको बोला उसके मैट्रिक के कितने मार्क्स हैं। थोड़ी बहुत वेरिफिकेशन के बाद उसको यानी थोड़ा सा तंग करके कि उसको अंदर एंटर कर लिया। उसके बाद एंटर करने के बाद उनकी पूरी चेकिंग हुई। चेकिंग में क्या चेक किया उन्होंने, उसकी पॉकेट्स चेक की, उसका सारा कुछ, मतलब सारा कुछ चेक किया। चेकिंग हुई उसकी सारी, कि उसके पास कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ तो नहीं था। उसके पास जो वॉच थी वो उन्होंने ले ली, वापस आते वक्त वो वापस कर दी थी उन्होंने। लेकिन जब एंटर हुए थे तब उन्होंने वॉच उसकी पकड़ ली कि वॉच ले जाने की इजाज़त नहीं है आपको। मोबाइल फ़ोन रखने के लिए भी उन्होंने अलग एक जगह बनाई हुई थी कि वहाँ आप मोबाइल फ़ोन उनको पकड़ा सकते हैं, जब वापस आएंगे तो आप ले लेंगे। उसके बाद जब वो एंटर हुए तो वहाँ पे 3 टीचर्स बैठे हुए थे। 3 टीचर्स को, उनमें से 3 में से किसी एक को भी उसने जाके अपना रोल नंबर बताया और अपना CNIC कार्ड और रोल नंबर स्लिप उनको दिखाई। उन्होंने एक स्लिप निकाल के दी, उस पर स्लिप पे उसका सीट नंबर लिखा था, पेपर का स्टार्टिंग टाइम लिखा हुआ था। जो स्लिप दी उन्होंने निकाल के, PMC के जो 3 बंदे बैठे हुए थे, टीचर्स थे या बंदे थे, तो उन्होंने उसको स्लिप में उसका सीट नंबर लिखा हुआ था, सीट नंबर दिया। उसके अलावा स्लिप पे और भी चीज़ें लिखी हुई थी। स्लिप पे एक और चीज़ थी, एक उसका कोड, पेपर कोड जिसको पासवर्ड कहते हैं, वो पासवर्ड उसने एंटर करना था अपने टैब में। टैब में आप अपना रोल नंबर एंटर नहीं करते, टैब में आपने अपना वो वाला पासवर्ड एंटर करना होता है। अगर आपसे वो स्लिप गुम हो जाए तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं। ये नहीं उन्होंने बताया कि गुम हो के क्या हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये बताया था बच्चे को कि अगर स्लिप गुम हो गई तो हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, स्लिप गुम हो गई तो ये आपका अपना मसला है। तो स्लिप के ऊपर एक पासवर्ड लिखा हुआ था, वो पासवर्ड अगर आप ना लगाएंगे तो आपका टैब नहीं खुलेगा। फिर वो हॉल में जाके बैठ गए। पूरे उनका जब टाइम हुआ, अबाउट 2 PM का टाइम था, तो तब उनका पेपर स्टार्ट हुआ। जब पेपर स्टार्ट हुआ, सबसे पहले उनको, जब हॉल में गए, सबसे पहले उनके जाने से पहले ही वहाँ पे पानी वाली बोतल पड़ी हुई थी। इसके अलावा डस्टर और वो जो वाइट बोर्ड है, ये चीज़ें पहले से पड़ी हुई थी। जो टीचर था उसने अनाउंस किया कि जिसका ये जो वाइट बोर्ड नहीं है वो हमें बता दे, जिसकी पेंसिल नहीं चल रही वो हमें बता दे। कुछ बच्चों की पेंसिल नहीं चल रही थी तो उन्होंने वो सारा कुछ भी बता दिया। तो इस तरह वो उन्होंने गाइड किया। उसके बाद उन्होंने गाइड करना स्टार्ट किया कि सबसे पहले आपका जो MCQs का ऑप्शन गलत हो, यानी कुछ MCQs ऐसे आ रहे हैं जिनके ऑप्शन सेम है, तो आपने क्या करना है, वहाँ पे एक सर बैठे हुए हैं, आपने अपनी सीट पे खड़े हो जाना है, वो आपके पास आएंगे, वो आपका वो MCQs का नंबर नोट कर लेंगे और वो PMC को सेंड कर देंगे, ये वाला MCQs जिसके ऑप्शन गलत हो। फिर उन्होंने बताया कि जो MCQs आपकी अपनी बुक से नहीं है वो MCQs भी हमें लिखवा दें, कि जो आपकी बुक में प्रेजेंट नहीं है, आपके सिलेबस में प्रेजेंट नहीं है, आप वो MCQs भी लिखवा सकते हैं। बच्चे ने बताया कि मैंने अबाउट 5 से 6 MCQs लिखवाए, लेकिन उसके जो बुक में या सिलेबस में नहीं थे, वो टोटल 15 से 20 MCQs ऐसे थे जो उसकी बुक में प्रेजेंट नहीं थे। उसके बाद पूरे 2 बजे उनको टैब दे दिए गए। टैब उनको दिए गए, फिर सर ने एक एक करके एक रो से स्टार्ट किया कि पहली रो वाले सबसे पहले टैब पे अपना पासवर्ड एंटर करें। अगर किसी के पासवर्ड के एंटर करने में कोई भी एरर आ रहा था तो टीचर ने बिल्कुल उनको अच्छी तरह समझाया कि ये एरर कैसे रिजॉल्व करना है। बच्चे टीचर से कंटेक्ट कर सकते थे। जिस बच्चे का एरर आया वो अपनी सीट पे खड़ा हो गया और टीचर ने उनको बताया कि अगर आपका एरर आया तो हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। उसके बाद टैब के बारे में दूसरी इंस्ट्रक्शन ये थी कि टैब को आपने डैमेज करने की कोशिश नहीं करनी, टैब को आपने मतलब पंगे नहीं लेने, जो कहते हैं कि कोई पंगा नहीं लेना। अगर आप पंगे लेंगे तो नुकसान क्या होगा कि आपका नुकसान ये होगा कि वो आपका पेपर कैंसिल कर देंगे, आप इसके बाद किसी भी पेपर में, किसी भी एग्ज़ाम में बैठ नहीं सकेंगे।
अगर आपने टैब के साथ कोई भी छेड़खानी की। इसके बाद उन्होंने बताया कि पासवर्ड एंटर करने के एक एक लाइन को उन्होंने पासवर्ड एंटर किया। पासवर्ड एंटर करने के बाद उन्होंने बोला कि ये सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें। सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद नीचे एक बॉक्स था, उस पर क्लिक करना था और पूरा जब पेपर का टाइम स्टार्ट होना था वो नीचे एक स्टार्ट पेपर वो ग्रीन हो जाना था। पेपर स्टार्ट हुआ, वो ग्रीन हो गया। तो उसके बाद एक टीचर माइक पे उनको सारा टाइम गाइड करते रहे कि आपने ये करना है, वो करना है। एमसीक्यूज़ जो थे वो आसानी से सॉल्व करते रहे। उन्होंने समझाया कि जो अफवाह फैली हुई है कि एमसीक्यू स्किप नहीं करना, ये वाली बातें, वहाँ पे पीएमसी का बंदा मौजूद था तो उसने कहा है कि ये वाली बातें सारी अफवाहें, आप एमसीक्यू स्किप कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा जो उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पर एनसीओसी की जो कैमराज लगे हुए हैं, एनसीओसी निगरानी कर रही है। इसलिए निगरानी कर रही है क्योंकि आपका ये जो SOPs है इसका ख्याल रखना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे खुद मास्क जो होते हैं मास्क वो प्रोवाइड किए हुए थे कि जो बच्चा मास्क लाना भूल गया है उनको वो खुद मास्क दे रहे थे। कि कुछ बच्चे ऐसे थे, एक बच्चा कह रहा था वहाँ पे कि मेरा मास्क जो है वो एक किताब में रह गया, मेरी किताब में रह गया, मैं पढ़ रहा था, किताब बाहर रख के आया तो मास्क भी उधर रह गया। तो इस तरह कुछ बच्चों के साथ मिसहैप हो रहे थे तो वो उनको मास्क खुद ही दे रहे थे। इसके बाद पेपर सॉल्व किए जा रहे थे बच्चे और उन्होंने बाद में उन्होंने बताया कि जब आपका हाफ़ टाइम गुजर जाने के बाद आप पेपर से जा सकते हैं। यानी आप फुल टाइम बैठने की ज़रूरत नहीं, हाफ़ टाइम पास होने के बाद आप पेपर अगर सॉल्व हो गया है तो आप जा सकते हैं। ये चीज़ उन्होंने बताई। इसके बाद पेपर की अगर मैं बात करूँ, उसने जो बताया कि पेपर जो सबसे मुश्किल पोर्शन उससे लगा है, उससे सबसे मुश्किल पोर्शन लगा है फ़िज़िक्स का। फ़िज़िक्स का जो सारा पेपर था तकरीबन सिर्फ दो टॉपिक से आया था। एक न्यूक्लियर फिज़िक्स, इसमें से सारा पेपर था, और दूसरा थर्मोडायनामिक्स था। कि वो कह रहा था कि ऐसे लग रहा था जैसे सारा पेपर इन 2 चैप्टर से ही आया हुआ है, पूरी फिज़िक्स से नहीं आया हुआ। अबाउट 9 से 10 MCQs थर्मोडायनामिक्स के थे और 9 से 10 MCQs ही न्यूक्लियर फिज़िक्स के थे। और जो न्यूक्लियर फिज़िक्स के MCQs थे वो काफ़ी ज़्यादा टफ थे और आउट ऑफ सिलेबस थे, यानी पंजाब की बुक में वो MCQs प्रेजेंट नहीं थे। तो उसने उनमें से 1-2 तो मार्क करवाए, लेकिन उसने ज़्यादा मार्क नहीं करवाए, पता नहीं क्यों, लेकिन उसने बताया कि मैंने सारे मार्क नहीं करवाए। अगर कह रहा था अगर मैं मार्क करवाता अबाउट 25 में मार्क करवा सकता था, जो हमारी बुक में नहीं थे, ऐसे वैसे थे, तो मार्क करवाने की सहूलत मौजूद थी। उसके बाद फिज़िक्स में जो MCQs थे वो न्यूमेरिकल उससे ज़्यादा आए, कुछ बच्चों को न्यूमेरिकल कम आए, कुछ बच्चों को न्यूमेरिकल ज़्यादा आए, उससे न्यूमेरिकल ज़्यादा आ रहे थे। उसका बायोलॉजी का पोर्शन आसान था। इंग्लिश का पोर्शन जो था, इंग्लिश के पोर्शन में एक जैसे ही MCQs थे, लेकिन सारे उसके सेंटेंसेस के MCQs थे। कौन से सेंटेंसेस? सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, इसी के ही सारे MCQs आए हुए थे उसके, कि मतलब अबाउट 11 MCQs इसी टॉपिक से आए हुए थे इंग्लिश में। कि इतने ज़्यादा MCQs सिर्फ एक टॉपिक में से, ये एक PMC का ब्लंडर है कि सारे MCQs एक ही टॉपिक में से थे। ओवरऑल इंग्लिश जो थी वो आसान थी। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, उसमें एक MCQs था लॉजिकल डिडक्शन का एक MCQs था। 6 MCQs थे काज एंड इफेक्ट के, 6 MCQs काज एंड इफेक्ट के थे। और वो कह रहा था कि 6 के 6 के मेरे आंसर यही थे कि काजिज, इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट काजिज, के जो उसके 6 MCQs थे, 6 के 6 ही आंसर ये थे कि इट इज़ द इफेक्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट काज। तो इसके अलावा जो उसका बायोलॉजी पोर्शन था, बायोलॉजी पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा MCQs रिपीट हुए तो उसने बताया है कि ये जो एक सेल वॉल इन बैक्टीरिया, ये वाला रिपीट हुआ था। मतलब जो हम आपको कीज़ प्रोवाइड कर देते आपको MCQs प्रोवाइड कर दिए जाते हमारे चैनल से, उसमें से उसने बताया कि काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए हैं। और कुछ थे जो नए थे और ज़्यादातर यही थे कि रिपीट हुए थे बायोलॉजी में, सिर्फ बायोलॉजी में रिपीट हुए थे। बाकी फ़िज़िक्स का पोर्शन उसका सिर्फ फ़िज़िक्स मुश्किल थी। अगर केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री जो थी वो सबसे आसान पोर्शन था। लेकिन केमिस्ट्री में उसके जो MCQs के ऑप्शन थे उसमें बहुत ज़्यादा मसला था। किसी की स्टेटमेंट गलत थी, किसी का ऑप्शन ही प्रेजेंट नहीं था, किसी के ऑप्शंस गलत थे, 3-3 4-4 ऑप्शन सिमिलर थे। तो ये उसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम केमिस्ट्री में आई। तो ओवरऑल उसके जो मार्क्स आए हैं वो 155 मार्क्स आए हैं उसके। और वो कह रहा था कि मैं अबाउट 180 सोच रहा था, लेकिन 155, चलो ठीक है, 155 मार्क्स आए हैं उसके। और यही कुछ उसने बताया। इसके अलावा उसने बताया कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बारे में हमसे नहीं पूछा गया कि वैक्सीनेशन की है नहीं की हुई, बस हमारी टेम्परेचर चेकिंग हुई जब हमें इंटर किया गया, टेम्परेचर की उन्होंने फुल चेकिंग की। उसके अलावा वहाँ पे माहौल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, कलरफुल लाइट्स थी, मतलब फुल जैसे शादी हाल वाला माहौल होता है कि कलरफुल लाइट्स चल रही थी। और उनका कोई इफेक्ट नहीं था कि आपकी शीट फुल आपको सही नज़र आ रही थी, कि मतलब लाइटिंग अच्छी थी। उसके अलावा जो हाल था वो साफ़ सुथरा था और
डस्ट वगैरह नहीं थी हॉल में, चेयर्स साफ़ सुथरी थी, कोई भी चेयर टूटी हुई नहीं थी। लेकिन टेबल्स का ये था कि जो टेबल्स का ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट अलहदा था, तो टीचर्स ने पहले ही बता दिया कि आपने जो टेबल है इसको छेड़ना नहीं है, टेबल जैसे पड़ा हुआ है इसको वैसे ही पड़ा रहने देना है। और फेडरल से जो एमसीक्यूज़ थे वो कह रहा था कि बायोलॉजी में फेडरल से एमसीक्यूज़ पूछे गए थे 5 से 6 एमसीक्यूज़, यानी कुछ केपीके से थे, कुछ फेडरल से थे। बायोलॉजी का वायरस वाला चैप्टर उसमें से एमसीक्यूज़ ज़्यादा थे, HIV वाले टॉपिक से उसके एमसीक्यूज़ ज़्यादा थे। इसके अलावा बायोएनर्जेटिक्स से उसको एमसीक्यूज़ आए, और सबसे जो आपको डरावनी बात लगती है उसको 8 एमसीक्यूज़ आए हैं किंगडम एनिमेलिया के। किंगडम एनिमेलिया के एमसीक्यूज़ उसको 8 आए हैं, और वो एमसीक्यूज़ बिल्कुल साइड में से नहीं है, वो बीच से लाइंस हैं, जो किंगडम एनिमेलिया चैप्टर की लाइंस आई हुई थी। तो इसलिए उसने कहा कि, लेकिन वो उसको थोड़े आसान लगे थे कि क्योंकि वो ये प्रिपेयर करके गया था किंगडम एनिमेलिया, तो किंगडम एनिमेलिया उसके लिए आसान था। लेकिन ओवरऑल अगर आपको मैं बता दूं कि 8 एमसीक्यूज़ थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, तो ये आपको प्रिपेयर करने होंगे, क्योंकि पीएमसी के किसी भी पेपर में इवनली एमसीक्यूज़ नहीं आ रहे। और एक और बात याद रखें कि आपका और आपसे अगले बैठे बंदे का दोनों का पेपर डिफरेंट है, उसका पेपर और उसके बाकी सारे हाल वाले बच्चों का पेपर डिफरेंट आया हुआ था, पेपर डिफरेंट था, और एमसीक्यूज़ की अरेंजमेंट भी डिफरेंट थी, सारा कुछ डिफरेंट था। लेकिन नंबर जो थे वहाँ पे अबाउट 150 से कम मुश्किल ही था कोई बच्चा जा रहा था। 130 की लाइन में ज़्यादा नंबर आ रहे थे, जो ज़्यादा बच्चों के नंबर थे वो 131, 132, 138 तक, ये वाले 138 मार्क्स फेवरेट मार्क्स थे वहाँ पे हॉल में ज़्यादातर बच्चों के। इसके अलावा हाफ़ टाइम के बाद उन्होंने बाहर आने की इजाज़त दे दी थी, हाफ़ टाइम के बाद उन्होंने कहा कि जो जाना चाहते हैं चला जाए। और अगर कोई और क्वेश्चन है तो वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, तो मैं बता दूंगी, सारी डिटेल्स हैं मेरे पास। मैं कोशिश करूंगी कि बाकी जो हैं वो वॉइस नोट उनके अरेंज कर सकूं। हमारे जो आल लर्निंग स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें भी सर ने अनाउंस किया था कि जो पेपर दे के आ रहे हैं वो आपने बताई जाएं वॉइस नोट्स में, ताकि हम उनको यूट्यूब वीडियो की सूरत में बना सकें। लेकिन 1-2 बच्चों ने सिर्फ हमें वही सेंड किया हुआ है कि लिख के सेंड किया हुआ है, वॉइस नोट बच्चे कम सेंड कर रहे हैं। और इसके अलावा यही बातें थी जो उसने बताई हैं। एमसीक्यूज़ के बारे में उसने ये बताया कि पेपर सॉल्व करते हुए ये लग रहा था कि पेपर नॉर्मल है, मॉडरेट है, यानी आपको पेपर डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, पेपर मुश्किल नहीं था। लेकिन ये है कि जो नंबर आ रहे हैं ना, उसने बोला कि उससे नहीं लगा कि की में कोई मसला है, की में सारा ठीक है। वो एमसीक्यूज़ इस तरह हैं कि एमसीक्यूज़ हमें लगता है हमने सही किया है, लेकिन ओवरऑल एमसीक्यूज़ डिफ़िकल्ट थे, तो इसलिए हमने पढ़े हुए भी नहीं थे, इसलिए वो रॉन्ग हो रहे थे। लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन उसका आसान था। जो काज एंड इफेक्ट के उसके 2 एमसीक्यूज़ थे, जो एक काज एंड इफेक्ट के ये पीएमसी पेड प्रैक्टिस पेपर से आए हुए थे, काज एंड इफेक्ट के 2 एमसीक्यूज़। और बायोलॉजी के काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ रिपीट हुए, जो हम आपको पेपर प्रोवाइड करते हैं उसमें से आए हुए थे। उसके अलावा और एक HIV वाला भी रिपीट हुआ था। फिज़िक्स में बहुत कम एमसीक्यूज़ रिपीट हुए थे, और केमिस्ट्री में फॉर्मेल्डिहाइड के टॉपिक से एमसीक्यूज़ आए थे। और ये जो टेस्ट है ना एंड पे केमिस्ट्री पे एल्डिहाइड वाले चैप्टर पे, एक नाइट्रोप्यूसी टेस्ट में से आया हुआ था, एक टोलेंस रिएजेंट वाले में से आया था। 4 टेस्ट में से, इन टेस्ट में से 4 एमसीक्यूज़ आए थे, और फॉर्मेल्डिहाइड के यूजेस में से 1 एमसीक्यूज़ आया था। इथीन वाले जो अल्केन अल्कीन अल्काइन वाला चैप्टर, ये मेन फोकस था उनका, इसमें से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ आए थे। और इसके अलावा एल्डिहाइड वाले चैप्टर में से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आए थे। तो यही था उसका रिव्यू। बाकी जो स्टूडेंट मुझे बताता जाएगा, मैं इधर आपको बताती जाऊँगी कि उसको क्या क्या फेस करना पड़ा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।